नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर। जो रिसाली नगर पालिक निगम में सियासत गर्म आ गई है। भाजपा पार्षदों ने महापौर शशि सिन्हा पर महापौर निधि का निजी लाभ के लिए मनमानी उपयोग करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इस मामले में भाजपा पार्षदों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं भाजपा पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिक निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा के खिलाफ पिछले कई वर्षों से भ्रष्टाचार और कदाचार की शिकायतें विभिन्न एजेंसियों से मिलती रही हैं। पार्षदों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला निजी लाभ और भ्रष्टाचार प्रतीत का होता है। आरोप है कि कुछ चुनिंदा एजेंसियों पर दबाव बनाकर महापौर निधि का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को नुकसान हो रहा है और राज्य सरकार को भी आर्थिक क्षति पहुंच रही है। वहीं पार्षदों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाए और यदि आरोप सिद्ध होता है तो संबंधित जनप्रतिनिधि पर उचित कार्रवाई भी की जाए। आपको बता दें कि ज्ञापन सौंपने पहुंचे पार्षदों में मनीष यादव, धर्मेंद्र भगत, नेता प्रतिपक्ष शैलेंद्र साहू, उप नेता प्रतिपक्ष माया यादव, शीला नरखड़े, ईश्वरी साहू, सरिता देवांगन, परमेश्वर देवदास, सविता ढावस, ममता सिन्हा और गजेंद्री कोठारी भी शामिल थे। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। पूरा बताइएगा ना सर। हाँ जी, बताएंगे। रिसाली नगर में कुछ विपक्ष के पार्षद आए हुए हैं, किन मामलों को लेकर आए हुए हैं? ये नगर पालिक निगम के सभी बीजेपी पार्षद यहाँ पर आए हुए हैं और नगर पालिक निगम की महापौर शशि सिन्हा की महापौर निधि की निजी लाभ के लिए यहाँ पर संबंध में आवेदन देने के लिए यहाँ पर आए थे। महापौर के द्वारा कुछ सालों से महापौर जब से बनी है तब से अपनी महापौर निधि निजी स्वार्थ और निजी लाभ के लिए कुछ चुनिंदा एजेंसियों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें बीजेपी पार्षद को महापौर निधि मांगते हैं तो देती तो नहीं है, लेकिन उनके ही कांग्रेसी पार्षद हैं, उनसे भी बैठना होता है, कभी ऑफिस में मिलना होता है। उनके कांग्रेसी पार्षद भी बताते हैं कि महापौर मैडम हम लोग को खुद अपनी निधि नहीं आप देती कह रहे हैं 4 साल से कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं है महापौर निधि से। महापौर मैडम विकास कार्य क्यों होंगे? मैं बताना चाहूँगा, महापौर मैडम का जो वार्ड है बीएसपी एरिया में आता है और मैं जानना चाहूँगा बीएसपी एरिया में कोई निजी ऐसा सड़क नाली बनाने का काम तो नहीं रहता, कोई लाइट बनाने का काम तो नहीं रहता, तो दोस्तों बीएसपी कार्य करवाती है। तो मुझे यही ज्ञात है कि उनके वार्ड में सिर्फ एक गार्डन है और मैं चाहूँगा कि गार्डन में पूरे 4 सालों की जो महापौर निधि है उनको लगा तो दिए नहीं होंगे। पिछले 4 सालों से मतलब कोई विकास नहीं। अब चुनाव आने वाला है, 1 वर्ष बचा है, चुनाव अब जल्दी शुरू हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, तो अभी आप लोग आके ज्ञापन दे रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं आपने संज्ञान में लिया है मामला? हमें कुछ ऑफिशियल कॉपी मिली है जानकारी के मुताबिक, जिसके मुताबिक आज हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं पार्षद लोग। अभी आप आए हैं ज्ञापन देने, क्या बात हुई कलेक्टर महोदय की? क्या कहा? कलेक्टर महोदय यही दुर्ग में अभी है, मिलना अभी नहीं हुआ है, आप टाइम के बाद आएंगे करके बोले, लेकिन आवेदन हम लोग आवक जावक में जमा कर दिए। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का निराकरण निष्पक्ष इसमें जांच होनी चाहिए। महापौर निधि कहाँ पर लगाई है, क्या धरातल में है कि नहीं है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी, अपना परिचय बता देंगे? शैलेंद्र कुमार साहू, नेता प्रतिपक्ष रिसाली निगम। 4 साल हो गए महापौर के द्वारा, अभी आप लोग का कहना है कि वो अपने निधि का जो है पर्सनल उपयोग कर रही है, तो अभी तक आप लोग ने आवाज नहीं उठाया। चुनाव आ गए हैं, अब चुनाव के मद्देनजर क्या इस तरह से किया जा रहा है? नहीं, हम लोग चुनाव को लेकर के नहीं कर रहे हैं। हर साल जब निधि महापौर की बढ़ती है और हम अपने वार्ड का जो भी काम होता है उनको लिख करके बराबर देते हैं और मांगते भी हैं, लेकिन कभी बीजेपी के जहां पार्षद हैं वहां पे उन्होंने अपने कार्य का नहीं दिया है, कोई भी कार्य या निधि अपना नहीं बांटा है। इससे परेशान होके हम लोग, क्योंकि और काम तो हो नहीं रहा है भाई, निगम में तो महापौर कांग्रेस की ही है, वो सारे कामों को रोक दी हैं और हमारे काम को होने नहीं दे रही है और ना ही वो निधि दे रही हैं। तो इससे परेशान होके हम लोग आज कलेक्टर सर को ज्ञापन देने आए हैं हम लोग और दिए हैं। आप आगे देखिए क्या कार्रवाई होती है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में सरकार है, फिर भी भाजपाओं को एक फंड नहीं मिल रहा है। फंड मिल रहा है, लेकिन जहां निगम में तो कांग्रेस की सरकार है, सत्ता तो कांग्रेस की है, वो आगे होने नहीं दे रहे हैं कि मतलब लोगों को लगेगा, होने नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिससे जनता शहर नहीं चाहती कि निगम में काम हो, बीजेपी बदनाम हो, इसीलिए सारे काम को रोक के रखी है वो। जी, अपना परिचय बता देंगे? मैं माया यादव, वार्ड 5 की पार्षद और निगम की उप नेता प्रतिपक्ष।